अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बराह रास्त आवाम से बात की। टेलीफोनिक एक गुफ्तगू थी, लोगों ने लाइव कॉल्स की और इमरान खान साहब ने उनके जवाबात दिए। आखिर में इमरान खान साहब ने एक अहम तरीन पैगाम पूरे पाकिस्तान को भेजा, ख़ास कर अपोजिशन जमातों को, जो एक आपको पता है कि मीडिया भी साथ मिलकर बयानियाँ बना रहा था कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, और डील की बातें हो रही थी, साथ में ही लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, इन हाउस तब्दीली और ना जाने क्या क्या किस्से कहानियाँ घड़े जा रहे थे, और फिर मुलाकातों की भी बातें चल रही होती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ही जुमले के अंदर वो तमाम बातें ज़मीन बोस कर दी, दफना दी। वो इमरान खान साहब का जुमला जो है वो बड़ा ही कीमती था, बड़ा ही अहम था, जिसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी सराहा जा रहा है। इमरान खान साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये 5 साल ये मुद्दत पूरी मैं करूँगा और फिर अगले 5 साल भी हमारी ही पार्टी वो मुद्दत पूरी करेगी, यानी कि अगले 5 साल हुकूमत भी इमरान खान साहब बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो मुंतखब होंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन ये क्यों कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और बात बड़ी ही अहम तरीन आज उन्होंने जब आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ लाइव कॉल्स के सेशन के दौरान बात कही, उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ है उसे मैं चैलेंज देता हूँ कि वो पाकिस्तान आए। वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएगा। अगर वो आया तो अपने पैसे के लिए आएगा, क्योंकि वो इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैं इनको पाकिस्तान का रहनुमा नहीं मानता बल्कि चोर डाकू मानता हूँ, ये डाकू हैं पाकिस्तान के। अब इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को तो चैलेंज दे दिया, साथ में और जमातें भी थीं। उन्होंने इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, उन्हें ये पैगाम दिया कि भाई मुझे अगर आप निकालना चाहते हो, मुझे आप चाहते हो कि मैं हुकूमत छोड़ दूं या मुझे आप किस तरह से निकाल दोगे, तो मैं जब सड़कों के ऊपर आया तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, फिर आप भाग नहीं सकेंगे। और इमरान खान साहब आपको पता है कि किस तरह से अपोजिशन उन्होंने की है, उन्होंने करके दिखाया सब कुछ। ये बढ़ के नहीं मारी इस तरह जैसे ये अपोजिशन मारती है। रोज़ाना पीडीएम के इजलास बुला लेती है, एक नया आके शोशा छोड़ दिया जाता है, फिर मीडिया को साथ मिला लिया जाता है, फिर पूरा हफ्तों उसके ऊपर ड्रामेबाजी होती है, बातें होती हैं, फिर एक नई बात निकल आती है। तो ये हम 3 सालों से सुन चुके हैं और ये पक गया कान हमारे सुन के कि जनाब अपोजिशन सड़कों पर निकलेगी। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फिर तुम्हारा पीछा करूँगा और फिर मैं ज़रा ख़तरनाक साबित होता हूँ। ये जो पैगाम था ये एक ख़ास कर अपोजिशन के लिए पैगाम था, जो रोज़ाना आके नई नई शोशे छोड़ते थे, डील ढील की बातें करते थे। तो अब इमरान खान साहब की डायरेक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर एक तो पुरसकून भी हैं और साथ में ही इनका बंदोबस्त भी, इलाज के लिए इनका बंदोबस्त भी करके रखा हुआ है कि भाई इमरान खान को हल्का नहीं लेना। क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी खातिर 4 दफ़ा लाहौर का मीनार पाकिस्तान जो है वो ग्राउंड भरा गया था। अपोजिशन जो है वो अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रही है। फ़र्क है, अवाम मेरे साथ क्यों निकली थी, उनके पैसों पे डाका मारा गया था, मैं उस पैसे को वापस लाने के लिए, उस पैसे के लिए लड़ रहा था। आप जो लड़ रहे हैं, आप जो सारे हलवा ग्रुप है जो चाहते हैं कि जिनके खाबे लगे हुए हैं, ये जो सारे मामलात हैं आपके लिए अवाम नहीं निकलेगी। अब इमरान खान साहब की पूरी तकरीर का या पूरे इस सेशन का जो लाइव कॉल सेशन का था, आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ है, जवाब दे आपको, उसमें अगर हम करक्स निकालें कि बात शुरू कहाँ से हुई और एंड कहाँ पे हुआ, ये मैं आपको तफसील के साथ बता देता हूँ। अब इमरान खान साहब ने जब शुरू किया मामला तो पहला महंगाई का आ गया। खातून ने कहा कि जनाब खान साहब हम तो घबरा जाएं, आप हमें घबराने का मौका दें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें महंगाई पाकिस्तान में तो है, लेकिन मसला क्या है कि आपको ये बताया जाता है कि ये महंगाई है, इसकी जड़ें क्या है, मसला दुनिया में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 साल में ये बड़ी वबा आई है कोरोना की। आप देखें कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। जर्मनी का जिक्र किया, यूरोप का जिक्र किया, अमेरिका का किया, जापान का किया, पूरी दुनिया के ममालिक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कहाँ पे कितने कितने फ़ीसद बढ़ी है। कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ पे 10% से या 15% से कम महंगाई हुई हो। 30-30 साल की भी महंगाई जो है क्रॉस कर गई, 30 साल की बुलंदतरीन सतह पर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो मामला उलझ जाता है, ख़ास तौर पे जब हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। जब हम बाहर से मंगवाएंगे तो हम तो बेबस हैं, एक चीज़ हमें मिल ही रही है $15 की, वो हम आवाम को कैसे $10 की दे सकते हैं। $15 की लेकर $15 पर तो दी जा सकती है कोई सब्सिडी रख कर, लेकिन $15 की चीज़ $10 में कैसे दी जाती है। पाम ऑयल की आप देख लें तो इमरान खान साहब ने बताया कि हम किस तरह से बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं।
फिर उन्होंने एक एक करके पूरी महंगाई का जो एक बयानिया था उसको उन्होंने सम अप किया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से, और भी जो इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि 5.37 जो जीडीपी ग्रोथ की इंडिकेट हुई है, जो बताया गया है कि आपकी मैशत सही समत में जा रही है, ये क्या है, इसका मुझे जवाब दे दो। आपने महंगाई, मुल्क तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब मैं इक़्तिदार संभालूंगा इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा, ये कहेंगे मुल्क तबाह हो गया। ये महंगाई का फिर उन्होंने मीडिया के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से मायूसी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मायूसी ना फैलाओ, लोगों में होप भी दो, एक जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके ऊपर बात करें। ये नहीं कि मुल्क तबाह हो गया, एक एंकर मिल जाता है, एक साथ में अपोजिशन रहनुमा मिल जाता है, सारे मिलकर हुकूमत को रगड़ा लगाते हैं। नहीं, जो वजूहात हैं वो भी बताएं। फिर उन्होंने मीडिया के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि देखिए एक होता है तनकीद करना, आप करें तनकीद और जायज़ है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए, किसी भी शख्स पे करेंगे उसमें अच्छाई आएगी, बेहतरी आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा से क्या मुराद, उन्होंने कहा कि ये माफियाज करती हैं, ये माफियाज मिले हुए हैं सारे मिलकर, ये मुझे फेल नाकाम करना चाहते हैं। किस तरह से इमरान खान से जान छूटे, जो उनके खाबे खाचे लगे हुए थे उस पर हम आगे दोबारा से कब्जा जमा लें और इमरान खान साहब को फेल कर दें। इमरान खान साहब ने सब सहाफ़ियों की क्लास में कहा कि बैलेंस करके चलें, क्योंकि इमरान खान साहब इनसे बहुत मायूस थे। फिर एक और उन्होंने जो मायूसी जाहिर की वो की अदलिया से। अदलिया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दी और बताया कि किस तरह से स्विट्ज़रलैंड उसने इंसाफ का निज़ाम कायम किया। पूरी दुनिया का उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम देख चुका हूँ, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम राइज है, वहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। ये नहीं होता कि वहाँ पे जो भी ताकतवर होता है वो गरीब बेवा की जाके ज़मीन पे कब्ज़ा कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी कानून है, लोग इंसाफ फराहम करते हैं। पाकिस्तान के अदलिया से रहम की अपील है, ये रहम की अपील इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें आप, ये जो मकसूद पटवारी है 16 करोड़ रुपये इसके चले गए अकाउंट में, कैसे चले गए? इमरान खान साहब ने कहा अदलिया मेहरबानी करे, इसका फैसला करे, रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी समाअत करे। यानी कि इमरान खान साहब ने ठंडी आह भरी, मैं उन्हें देख रहा था। इमरान खान साहब ने अदलिया का जब नाम आया तो उन्होंने कहा कि बस होगी, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि भाई इमरान खान क्या करे। एक बंदे को बता दिया कि इसके अकाउंट में इतने अरबों डॉलर आ रहे हैं, जज क्या है लेते हैं 50 रुपये का स्टाम्प पेपर और कहते हैं बाहर चले जाओ। यही होता है ना हमारे मुल्क में। अब उन्होंने फिर कहा कि भाईजान एक सबसे बड़ा मसला जो अखलाकियात का इमरान खान साहब ने बताया कि ये कौम जो है पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नवाज शरीफ चोरी करके बाहर गया है, हम ये ना कहें कि वाह जी वाह मियाँ साहब बाहर बैठे हैं तो वापस आ जाने के बल्ले पे बल्ले। उन्होंने कहा आप इसको गलत समझें, आप इसको अच्छा ना समझें कि भाई एक नवाज शरीफ बाहर गया है बल्ले बल्ले करा दो, लोग बुरे को बुरा समझ नहीं रहे। मैं शहबाज शरीफ से हाथ मिला लूँ तो इसका मतलब मैं चोर डाकू से हाथ मिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं समझता, ये बड़ा एक ताज़ीम वाला रुतबा, एक ओहदा है। मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ और मैं एक चोर डाकू के साथ बैठ जाऊँ तो मैं ये अल्लाह और इस कौम के साथ गद्दारी करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो जिहाद कर रहा हूँ उनके खिलाफ, एहतसाब के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें जो समअप की, साथ में उन्होंने मशहद का जो जिक्र किया, मैं हैरान था कि इमरान खान साहब अगर इस तरह इमरान खान साहब के जैसे जो दिमाग है, जो जिस तरह से डिलीवर स्पीच करते हैं, 4-5 हुकूमत के पास से बंदे हों, हर प्रोग्राम में जाके बैठे हैं, तो यकीन करें सबका बयानिया तहस नहस कर दें। इतनी रिसर्च, इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अदालत शुमार रख दिए, पूरा मौका बता दिया कि भाई महंगाई क्यों है, वजह क्या है, क्या क्या मामलात हैं, कैसे हम फंसे हुए हैं। एक वबा 100 साल के बाद आई है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। और फिर इमरान खान साहब ने जब दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात का जिक्र किया, किस तरह से पाकिस्तान की मिसालें दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग कह रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी सही डायरेक्शन में जा रही है। आपका इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि भाईजान आपकी जो इकॉनमी है कोरोना के दौरान ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने। इमरान खान साहब ने कहा मुझे उन सहाफ़ियों से एक जवाब चाहिए। आप कहते हैं महंगाई होगी, तबाही फिर गई, ये हो गया, वो हो गया, 5.37 जो मईशत का इंडिकेटर आया जीडीपी का कैसे बढ़ गई है। आप तो कहते थे कि जी ये तो इन्होंने तबाह कर दिया। अगर हम इतने ही बुरे होते, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती, ना हमारी इंडस्ट्री बढ़ती, ना हमारे रोज़गार बढ़ते, ना लोगों के पास कुव्वत ख़रीद होती, ये कहाँ से सब कुछ आ गया। चीज़ें ग्राउंड्स पर और हैं, मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा ना करें, बैलेंस करें, तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, अच्छी बात है,
अच्छी होती है। फिर इमरान खान साहब ने इंसाफ कार्ड के हवाले से बताया, जो सेहत का कार्ड, जो एक इनकलाबी प्रोग्राम है, अपना हाउसिंग स्कीम जो वज़ीर-ए-आज़म दे रहे हैं बैंकों के ज़रिए, कितने लोगों ने कर्ज़े ले लिए हैं, कितने लोगों को चाहिए, कितनी दरख्वास्तें आई हैं, ये सारा कुछ जितनी रिसर्च बेस के साथ इमरान खान साहब ने लोगों तक ये बात पहुंचाई है, मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान साहब को ये मुद्दत पूरी करने और अगले 5 साल मुंतखब होने से कोई रोक सकता है। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस, इमरान खान साहब की बातें बड़ी ही दलाइल के साथ मजबूत थी, उनका कॉन्फिडेंस हाई था और ये अपोजिशन का बयानिया था एक बना हुआ था। इस इमरान खान साहब की स्पीच के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा से उस तरह से मजबूती से उभर सकेगा। हाँ, ठुक ठक लगी रहेगी, ये मीडिया आपको मज़ीद भड़काएगा, मज़ीद इनकी जो टोकरा सहाफ़त है वो ज़ोर लगाएगी किसी तरह से इसको इमरान खान साहब की तकरीर से गलत चीज़ें निकाली जाएँ, ऐसी चीज़ें निकाली जाएँ जिससे इम्पैक्ट जो है वो नून लीग के हक़ में चला जाए, अपोजिशन के हक़ में चला जाए। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ज़ोर तो बहुत लगाएंगे, नमक हलाली करनी है। आपको पता है डीप पॉकेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े पैसा इन्वेस्टर खर्च होते हैं। तो इमरान खान साहब ने आज आखिरी बात कहूँगा कि शरीफ ख़ानदान की जो दुम थी उसके ऊपर पाँव नहीं रखा, वो दुम काट दी है। अब ये चीखें उल्टे हों, मरीम नवाज़ के ट्वीट्स भी आ रहे हैं, तनकीद भी हो रही है, लेकिन खान का मुकाबला अब बहुत 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 मुश्किल लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।